Hi everyone. In our very first and second video, we have done till type 1. Okay, we have completed all the questions of type 1. You can check in the previous videos. In this video today, we will be starting with type 2. First question is, a farmer has 945 cows and 2475 sheep. He farms them into flocks, keeping cows and sheep separated and having the same number of animals in each flock. If these flocks are as large as possible, हमें यहीं से पता चल गया कि as large as possible बोला है, next maximum बोला है, ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे. Required for the purpose are respectively. Okay, तो इसका और इसका हम क्या निकालेंगे? HCF. क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे 945 एंड 2475 का HCF निकालना है हमें, ठीक है. हम सिंपली क्या करते हैं, अपना जो फैक्टर वाला मेथड है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है. 5 से जाएगा, फाइव कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, HCF क्या हो जाएगा इसका? 45 हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन तो आंसर हो गया कि देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन each flock and total number of flocks required for the purpose are, कि अब हमें कितने नंबर ऑफ फ्लॉक्स की ज़रूरत होगी, कितने नंबर ऑफ झुंड की ज़रूरत होगी. तो 945 अपॉन 45 कर देंगे प्लस 2475 अपॉन 45 कर देंगे. तो दिस वुड बी 21 plus 55 76. तो 76 एंड 45 थर्ड वुड बी द आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट देख लो. मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, आई थिंक रीडिंग क्वेश्चन मन में पढ़ लो, बहुत टाइम लग रहा है. मैं डायरेक्ट इसको क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ. ओके, सी यहाँ लिखा है देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज, ठीक है, कि कम से कम कैन्स की जरूरत पड़नी चाहिए. तो लीस्ट से एलसीएम मत निकालने लग जाना. अगर कहा है लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स की जरूरत पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि कैन में जो मिल्क है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा. तो फिर आपको बस यही देखना है कि कितना मैक्सिमम मिल्क आप कैन में डाल सकते हो, ठीक है. इसके लिए हम HCF निकालेंगे. तो अगर हमें HCF निकालना है किसका, 21 का, 42 का और 63 का. तो 21 दूना 42 होता है,
ठीक है, और 21 तिहाई 63 होता है। जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक तो इसका एच सी एफ 21 ही आ जाएगा। मैंने आपको सिंपली ये भी तरीका बताया था कि अगर छोटी टर्म्स हो तो सबसे छोटी टर्म का टेबल पढ़ लो एच सी एफ में। 21 वन जा 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो 21 इसका क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा। अब आपको देखना है कि पहली कैन में 21/21 मतलब 1, दूसरी कैन में 42/21 मतलब 2 कैन, और तीसरे 63 लीटर दूध के लिए सॉरी 3 कैन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल कैंस की हमें 6 कैंस की ज़रूरत है। कि एक ढेर में कितनी बुक्स अड़ाए कि ताकि हर ढेर में बराबर बुक्स हो, तो हम कोशिश यही करेंगे हर ढेर में, हर स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आ जाएं। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें भी क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे किसका, 84, 90 एंड 120 का। ठीक, एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, पहले फैक्टर ले लो 84 के, देन आ जाएंगे आपके 90 के, देन आ जाएंगे आपके 120। ओके, तो 2 कॉमन है, 2 इंटू, यहाँ 2 कॉमन है बट यहाँ पे 2 नहीं है, और ठीक है 3 है, 3 है, 3 है, और भी है कुछ, 7 है, 7 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, इसका जो एलसीएम है वो 6 ही आएगा फिर, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस गड्ढे में, सॉरी क्या कहते हैं, कि स्टैक में कितनी बुक्स आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो हर स्टैक में आपकी 6 बुक्स आएगी। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ स्कूल इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू लार्जेस्ट पॉसिबल, तो मतलब एचसीएफ आएगा, so that each class of boys numbers the same as each class of girls. What is the number of classes? ठीक है, 391 और 323 का एचसीएफ निकालो। ये 323 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी मुझे प्राइम नंबर ही लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर प्राइम नंबर्स जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या 2 कर रहा है, नहीं कर रहा, 3 कर रहा है, नहीं कर रहा, 5 कर रहा है, नहीं कर रहा, 6 7 कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा ना, 7 5 या 35, 4 नहीं कर रहा, 11 कर रहा है, नहीं कर रहा, 13 कर रहा है, नहीं कर रहा, 17 कर रहा है, हाँ कर रहा है ना, 17 करेगा ना, इसे देखो 391 17 से करेंगे, 17 2 ज़ा 34, 5 1 17 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 23, तो ये इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 23 इंटू 17। अब इसके भी कुछ ऐसे बनेंगे, पहले 17 से चेक करो, 17 से जाएगा ये, जाएगा, 17 इंटू 17 वन ज़ा 17। ठीक है, एंड 15 17 9 ज़ा, तो एच सी एफ क्या आ गया, 17, 17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एच सी एफ जो दोनों में कॉमन होगा, 17 17। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो तब तक मैं रब कर देती हूँ। Two pipes हैं 1.5 and 1.2 meter put into equal pieces without leaving any extra length of pipes. The greatest length of the pipe pieces of same size which can be put
विच कैन बी कट फ्रॉम दीज टू लेंथ्स विल बी, ठीक है। सिंपली आपको 1.5 एंड 1.2 का HCF निकालना है, ठीक है। तो दो तीन तरीके होते हैं डेसिमल वाले का HCF निकालने के। इसे अगर आप इसका डेसिमल हटा दो तो ये क्या बन गया 15/10, 12/10। तो जो न्यूमिनेटर होता है मतलब अंश होता है उसका आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो। डिनोमिनेटर होता है मतलब हर होता है उसका आप LCM निकालते हो, ठीक है। तो इसका HCF निकालो जरा 15 और 12 का। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 5, इसके बनेंगे 3 × 4। तो 3 कॉमन है तो ऊपर तो 3 आ जाएगा। नीचे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 5, इसके भी 2 × 5, तो 10 ही आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 3/10 तो मतलब 0.3 मीटर। ये are divided by the greatest number, then the remainder in each case is the same. The sum of the digits of x is, ठीक है। जब आप इसको किसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सेम रहता है। तो पहले वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा और उस ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए आपको इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ओके, तो हम सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। अब जब भी ऐसे बड़ी टर्म्स आए और उनका हमें HCF निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से आपस में ना इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 8110 में से 7897 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2 एंड 0, ठीक है। उसके बाद 8536 में से ये माइनस कर दो, इट वुड बी 6, 3 में से गया 2, 5 में से एक गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला करना है सबको, ठीक है। तो 16 में से 7 गए 9 आ जाएंगे। उसके बाद आपके 12 में से 9 गए 3 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 14 में से 8 गए 6 आ जाएंगे, 14 में से 8 गए 6, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसका निकालना है HCF। एक बार पहले ये देखो कि जैसे ये 213 है तो ये किसके टेबल में आ सकता है, 3 का लग रहा है मुझे, 3 7 21, 3 1 71। तो अब ये ट्राई करना है आपने कि 71 के टेबल में ये कहाँ आएंगे, ये और ये, ठीक है। तो 71 इंटू 71 6 लास्ट में 6 है ना, तो 6 1 6, 6 7 42, ठीक है। तो मतलब 6 पे कट रहे हैं तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 71 इंटू 9। अब यार देखो ये 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 जो ये वाले हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो आपका 71 इंटू 3 मतलब 213 ही इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, HCF निकाल दिया। बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, मतलब 2 + 1 + 3, इसकी सम करना है ना, 6। ये आ गया इसका आंसर 6 would be the answer of this question, okay। next देखो, finding the HCF of two numbers by division method, the last divisor is 17 and the quotient are 1 11 and 2 respectively, ठीक है। तो है क्या बेसिकली इसमें बोला है डिवीजन मेथड से HCF निकालना है आपको। finding the HCF of two numbers by division method, the last divisor is 17। कहने का मतलब क्या है यार, देखो पहले तुमने मान लो कि ये एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, b मान लो। जब आपने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या होता है जो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो पहली बारी में क्वेश्चन क्या आएगा, 1 आएगा। तो मान लो कोई टर्म है a, उससे आपने डिवाइड किया b को, a 1 जा किया आपने, a 1 जा, ठीक है। तो a 1 जा तो a ही होगा। उसके बाद जो नीचे आपकी टर्म आई, हम मान के चलते हैं कि c आई, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि c आई। अब जब हम HCF निकालते हैं तो यहाँ वाली टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं बीच में एक, ठीक है, इस तरह से। दूसरी बारी में जो आपका क्वेश्चन आया था वो 11 आया था, तो 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11 से। अब हम मान के चलते हैं कि जो
आपकी यहाँ टर्म आई है, क्या वो दे रखी है? हाँ दे रखी है, 17 दे रखी है। द लास्ट डिवीजर इज 17। लास्ट डिवीजर का मतलब क्या है कि जिसमें लास्ट में आप डिवाइड करोगे वो 17 होगा, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करके 17 ही आया होगा। जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा था ना, इसमें से इसको माइनस करके तुम्हें 17 मिलेगा, और ये सी यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ दे रखा है आपका 2, तो 17 2 जा 34, ठीक है। अब 34 आएगा, इसका मतलब क्या है कि 17 टू द सी के नीचे सी ही आया होगा, तभी ये टर्म खत्म हो गया, ठीक है। इसके आगे कोई और क्वेश्चन नहीं बोला ना इन्होंने, इसका मतलब सी ही आया होगा। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 34 होगी, क्योंकि 17 टू द तो 34 होती है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू 34 होगी, पूछा क्या है, लोगों देखो, टू नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। हमें सम बताना है टू नंबर्स का, तो हमें ए और बी का सम बताना है, क्योंकि इसका और इसका नहीं पता, सी की वैल्यू हमें पता चल रही है। अब देखो, हम यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए जो ये वाली टर्म होती है ना, कभी भी इसकी अगर आपने वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मैंने क्या करा बेसिकली, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा है सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ भी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल, ठीक है। और उसमें हमेशा रिमाइंडर ऐड करना है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं था तो हमने नहीं ऐड किया, यहाँ पे हम 11 सी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है 17, सी की वैल्यू कितनी है 34, 34 को जब आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस 17 करोगे, 7 4 11 1 8 और 9 3 ठीक। अब आपकी ए की वैल्यू निकल गई। अब आपने बी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, प्लस रिमाइंडर 34 है, ठीक है, इसमें 34 ऐड कर दो, 4 और 1 5 9 3 12 4 425। अब आपको आंसर में बोला क्या है, ए और बी का सम है, ए की वैल्यू है 391, बी की वैल्यू है 415, सम करो 5 और 1 6 9 10 11 दूसरा 1 4 4 8 816, ये इसका आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। अब जैसे अगर यहाँ देखो तो 2 रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 दोनों में है, यहाँ 3 रेज़ टू द पावर 4 है या 3 रेज़ टू द पावर 2 है, मतलब ये दोनों में है, तो छोटी टर्म उठानी है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। दिस वॉज इजी वन। इसमें क्या बताया था, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी टर्म देखनी है जो तीनों में आ रही है, ठीक है। और अगर इसमें पूछो कि इसमें सबसे ऐसी टर्म कौन सी जो तीनों में आ रही है, तो ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 2 गुना 2 गुना 2 2 2, ठीक है, तो 2 सब में आ रहा है। आपका सबसे न्यूमिनेटर तो आपका 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा सबसे बड़ी टर्म देखो, 25 सबसे बड़ी है, तो 25 एकम 25, 1 की टेबल में नहीं आ रहा, 25 में 50 75 100 125 150, ठीक है, 150 आता है कि 1 की टेबल में, 150 8 8 एकम 8 नहीं आएगा, ठीक है, 150 175 200 200 आएगा, 200 आ सकता है, 8 2 16 4 40, हाँ 200 आ रहा है, तो 200 वुड बी द एलसीएम, कटिंग कर दो 1/100, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ r इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ d प्लस r विल बी सेम। इसमें भी एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे, माइनस करो या क्लियर कर दो, ये एडजस्ट कर नहीं सकती, तब तक तुम खुद से ट्राई करो, यू को ट्राई बाय योर ओन, ठीक है, तभी तुम समझ पाओगे कि क्वेश्चंस में चल क्या रहा है। देखो
474956017092, ठीक है। ये 5 भी है ना, हाँ 5 भी। इसमें से इसको माइनस करो, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 4 गया 5, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद बड़ी टर्म लिख दिया ना, हाँ ये कोमा है। 11 में से 9 गए 2, 9 में से 4 गया 5, 15 में से 7 गया 8, ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 9 का 9, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 6 में से 5 गया 1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 12 में से 9 गए 3, उसके बाद 8 में से 4 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यही आएगा। एक मिनट में चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है, ये आएगा। अब इसके HCF निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सबसे छोटे के फैक्टर देखो, ऐसे फैक्टर ढूंढ लो जो प्राइम है, गारंटी बात है वही HCF आएंगे। इसका निकालना है 852 का, तो 2 से जाएगा, 213 किससे गया था? 71 से गया था, 3 7 की और आपका 71 ठीक है। तो ठीक है, अब इसको 71 का देखना है कि 71 में ये किससे जाएगा। मैं सबसे पहले ना इसको 71 से ही करूँगी देखने के लिए, ठीक है। तो 71 में 71 से करूँगा सबसे पहले, 71 से करना बनता मेरा 3 चौके 12, वो 3 से करती हूँ, 3 से करती हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 चौके 12, 2 2 2, 3 7 2 3 7 ठीक है। अब 71 से करूँ, 71 7 7 1 7, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ना, चलो देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 2 3 4 3, 3 से कर दूँ, 3 7 21, 2 गए, 3 8 24, 3 3, ठीक है। 71 एकम 71, 71 एकम 71, 11 एकम 11, 71 है सब में कॉमन एक तो, और एक 3 है सब में कॉमन। 71 दिया तो 213 था, ठीक है। अच्छा, d प्लस r की वैल्यू पूछिए, r is the remainder when each of this is divided by the greatest possible number, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तब पता लगेगा, ठीक है। तो एक को कर दो, किसी को भी डिवाइड, जो तुम्हें दिल करो। 4 7 4 9 को कर देते हैं किससे? 213 से। 6 2 2 2 4 8, 6 2 2 4 9, ठीक है। 3 से कर दूँ, 3 3 9, 3 3 3 6, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया, 2 से करना पड़ेगा। 2 3 4 26, तो 3 63 आ रहा है। अब 213 में 63 ऐड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है d प्लस r, तो 3 और 3 6 7 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी सेम है, वी गेट रिमाइंडर बाय इन केस, खुद ट्राई करना, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 7 in this, if the HCF is this, then the difference between the two numbers is, देखो ये क्वेश्चन में करवाऊंगी, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है हाउ टू डील ये भी बताएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है ना। जब सारे हम वही कर रहे हैं ऑब्वियसली, विच आर प्रीवियस ईयर, मेरे को लगता है उन्हीं को करके फायदा है यार, नए क्वेश्चन करके क्या फायदा, ठीक है। चलो कहाँ पे हम थे, क्वेश्चन नंबर 12 में, यस नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब मान लो जब भी तुम्हें ऐसा दिया होगा कि 2 नंबर्स का रेशो दिस एंड दिस है, तो हमेशा मान लो कि पहला नंबर आपका 7x है और दूसरा नंबर आपका 11x है, ठीक है। हमेशा आपने ऐसे मान के चलना। अब अगर उनका HCF आपको बोल दिया है कि HCF आपका कितना बोला है 28 है, तो हमेशा मान के चलो कि भाई ये जो
है ये 28 ही है, ठीक है, ऐसा मान के चलना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो इस और इस नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो 7 इंटू 28 माइनस 11 इंटू 28, उल्टा कर दिया मैंने, इसको यहाँ रखना चाहिए था, इसको यहाँ, तो चलो कोई बात नहीं, 11 माइनस 7 यहाँ कर देती हूँ, 28 इंटू 4, 3 4 11 16, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बेसिकली होता पता क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने एक्स को ही 28 क्यों मान लिया कि यार इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, तो ऑब्वियसली यार जब 28 आएगा तो 28 ही कॉमन होगा, इसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए तभी एचसीएफ है वो उसका, इसलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है। The sum of two numbers is this and their HCF is this, ठीक है। The next is the number of pairs of numbers satisfying the above condition is, ओके कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या है आपको बेसिकली, एक मिनट रुको, इतना पहले भी नहीं जाना, जब भी HCF दिया हो तो उसमें HCF दे रखा है 68, तो मान के चलो कि पहला नंबर 68A है, दूसरा नंबर 68B, ठीक है। अब बोला इसका जो सम है मतलब 68A प्लस 68B दैट इज 1224, तो इसमें से 68 कॉमन ले लो, दोनों में है, अंदर बच गया A प्लस बी इक्वल्स टू 1224, A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 1224 अपॉन 68, ये काटो उसको, डिवाइड करके देख लो, दिक्कत आए तो 68 से करना है, 70 से करना है, 14 तो 1 से जाएगा, ठीक है, 2 से करूँगी तो आप 16 से 1 के बच गया, बड़ा हो जाएगा, 1 से करो 68 आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 6 गए 5, ऊपर से 4, ठीक है। अब सोचो कि यार 8 की टेबल में 4 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 8 64 पे आता है, ठीक है, क्या ये 68 का 8 हो सकता है, 8 6 8 से 48 48 6 14, ठीक है, 8 पे चला जाएगा पूरा पूरा, तो आंसर A प्लस बी कितना आ गया मेरा 18। अब इसके कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ये पूछा गया है आपसे, और पेयर्स क्या होनी चाहिए, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज, ठीक है, आपको बताना है कौन कौन से नंबर्स को ऐड करके हम 18 ला सकते हैं, मतलब किस किस नंबर का जो सम है वो आपका 18 आ सकता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो, अब देखो सबसे पहले 18 सम के लिए 1 से शुरू करना है हमेशा, ठीक है, 1 में अगर आप 17 ऐड करो तो 18 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं लग जाना करने के 2 में मैं 16 ऐड करूँगा, नहीं, 2 एंड 16 आर नॉट को प्राइम, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं बेसिकली, मतलब 2 के टेबल में 16 आता है, ठीक है, तो मैं 2 नहीं ले सकती, क्या मैं 3 ले सकती हूँ, 3 और 15 नहीं ले सकती, ठीक है, 15 टेबल में 3 आता है, क्या मैं 4 और 16 ले सकती हूँ, नहीं, क्या मैं 5 और 13 ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ, तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 5 एंड 13 15 एंड 13, तीसरा नंबर 6 नहीं ले सकती, 7 ले सकती हूँ, 7 और 11 हाँ ले सकती हूँ, 7 और 11, 8 नहीं ले सकती, 9 नहीं ले सकती, 10 नहीं ले सकती, फिर से 11 आएगा, 11 और 7, पर वो रिपीट हो जाएगा, हमें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, हमें इतनी ही रखनी है, तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 1 2 3, 3 पेयर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। अब आपसे सिंपल इसमें क्या पूछा है, 960 एंड 1020 का HCF क्या होगा, देखो सिंपल क्या करो, 96 एंड 102 का निकालो, ठीक है, 0 तो दोनों में है, तो मतलब 10 तो आना ही आना है, ठीक है, तुम सिर्फ 96 एंड 102 का निकालो, जैसे मैं 102 का भी निकाल लूँ तो मुझे लगता है 2 का 10 2 का 2 एंड 3 17 3 51 17 1 17, ठीक है, ये आएगा। अब 17 तो इसमें आने से रहा नहीं आएगा 17 इसमें, पर 3 और 2 इसमें आएगा, तो 3 दूनी 6 और 10 पहले का था, तो 6 इंटू 10 7, नेक्स्ट देखो 238 एंड 832, मैं ना इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ क्या वो इसमें लगेगा, आई एम नॉट श्योर बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, माइनस करते हैं, 12 में से 8 में 4 और 12 में से 3 में 9, 6 में से 2 गए, सॉरी 7 में से 2 गए 5, ठीक है,
इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 4 तो नहीं होगा ना, 2 को भी 2 में 4, 2 में 18, 2 सब कुछ 14, ठीक है। 7 करूँ, 7 चौका नहीं, 7 से मिल जाएगा, 3 करूँ, 3 से जाएगा, 3 में 27, 3 में 27, ठीक है। 3 की 9, 3 की 9, 3 में 3 में 11 का 9, नहीं है यार, फिर फ़ायदा नहीं है इसको करने, है ना। तो फिर मुझे क्या पता कि किस में क्या आ रहा है, मुझे इसका अलग अलग ही निकालना चाहिए ना। ओके, 238 का करूँगी तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 में 18, 119 किसके टेबल में आता है, सारा के, है ना। 6 कम 6, 6 सारा के तो आता है यार, सारा से 117, 7 119, 7 में आएगा, सॉरी 17 7 119, 17 17, ठीक है। यहाँ कर देती हूँ मैं 832 का, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 2 8 16, 2 कम 2, 0 2 चक्के 8, 104 किसके टेबल में आता है, फिर कैसे 13 आता है ना, 8 13 एंड देन 13 13 से 4, अगर तो 13 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बस 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ सिंपली 2 ही होगा, बहुत वो कर दिया 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका और इसका निकाल लेना आप खुद से। टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, देयर एचसीएफ इज दिस, सेम एज अबव है, ठीक है। बस क्वेश्चन में कंडीशन कोई और दे दी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस लीविंग द सेम रिमाइंडर, ठीक है। एचसीएफ पूछा है और कुछ नहीं पूछा, घुमा के एचसीएफ पूछ लिया हो चुका, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच when this are divided the remainder is 6 in each case, ठीक है। सिंपली एचसीएफ निकालेंगे हम पहले, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 156, 181 एंड 313, ठीक है। 156 का निकाल दो पहले, जैसे 3 से कर दूँ, 3 पाँच 15, 3 दूनी 6 एंड देन 13 चौके 52, 4 ठीक है। 181 का करूँ, 181 का किससे जाएगा, प्राइम नंबर है ना, ये भी तो प्राइम नंबर ही देखो, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 4 1 नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 कम 11, 7 नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 कम 13 नहीं, 13 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं, 17 से 17 कम 17, अरे ये तो किसी से जा ही नहीं रहा है, तो मैं ही कुछ गड़बड़ कर दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये किसी से जा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी करते हैं जस्ट गिव सेकंड, तो यहाँ कर देते हैं इसको, इसको थोड़ा इजी बना दें, इसमें से इसको माइनस करो जरा, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 13 में से 8 गए 5, ठीक है। 2 में से गया 1, 150, इसमें से इसको माइनस करो, इस वाले को 156 को, 11 में से 6 गए 5 एंड देन 12 में से 5 गए 7, ठीक है। 2 में से गया 1, तो 25 है, तो 25 इंटू 3 है, सॉरी 25 15 25 25 का 25 इंटू 6 है, और ये 25 7 है, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें सब में, 25 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 25 आएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। एक बार एचसीएफ निकल गया, इसके बाद हमने पूछा था कि रिमाइंडर 6 आना चाहिए ईच केस, करके देखो, 150 को करोगे 6 आएगा, ठीक है। तो आपका 25 ही है इसका आंसर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था ये, 90, 25 ये आ गया। इसमें इसका और इसका एचसीएफ पूछा है, क्या कहा था मैंने, इसको भूल जाना, ठीक है। बचा क्या, 11 11 ही होगा, 11 में 10 भी है ना, 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 110 आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये नंबर्स हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होता है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है। इसका एचसीएफ क्या होगा यार, आपस में ना कोई किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर उठाओ 8, 8 क्या सबके टेबल में आता है, नहीं आता, 6 के नहीं आता, 8 दूनी 16 नहीं आता, 8 के 24 आता है, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर, चलो आगे आ जाओ अपने 22nd क्वेश्चन पे। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, तो जब भी बोला था मैंने एचसीएफ होगा सबसे छोटी टर्म उठाओ 2,
इसमें 2 एक बार है तो 2 ही आएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, 5, 15, 35। 5, 15, 35 है, क्या होगा, खुद ही खुद काम कर रहा है। 5, 15, 35 है तो 35 उठा लो। 35 दूनी 70, 15 के अपने 70 आएगा, नहीं आएगा। 35 यार ये क्या हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 35 दूनी 70, 35 किया 105। 105 आता है, 15 के में भी आता है, 35 के में भी, और इसमें भी, तो ये आ जाएगा इसका आंसर सिंपल। ठीक है, इसमें भी निकाल लेना खुद, सेम एज अबव है। 3, 5, 15 का HCF तो 3 ही होगा, श्योर है। ठीक है, क्योंकि सॉरी 3, 5 15 होगा, क्योंकि फिर ये इसके टेबल में नहीं आता ना। 3, 5 15 होगा HCF। ठीक है, तो मतलब ऊपर तो 15 आ गया, नीचे क्या आएगा, 16 का टेबल पड़ेगा 16, 32, 48, 48, 16, 32, 48, 48, 8 के टेबल में 48 आता है, 16 में भी आता है, 12 में भी आता है। ठीक है, ये आ जाएगा। 3 से काट दो, 3, 5, 15, 3, 1, 3, 3 6 18, 5, क्या गड़बड़ कर दी, वो एलसीएम निकालना है ना नीचे वाले का। हाँ तो एलसीएम 48 ही आएगा, 12 चौके 48, 16 के 48, हाँ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा हाँ, इसका HCF 1 आएगा, ये रहेगा इसका आंसर। 1 क्यों आएगा, ना 3 5 के टेबल में आता है, ना 5 3 के टेबल में आता है, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, 1 आएगा दोनों के टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज दिस। पेयर्स पॉसिबल कितने होंगे, पीछे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बट करवा देती हूँ। ठीक है, द प्रोडक्ट, पहले जब भी HCF बोला हो पहले क्या बताया था, पहला नंबर आपका 10x होगा, दूसरा नंबर आपका 10y होगा। इनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 10x इंटू 10y इक्वल्स टू 1500। अब 2 जीरो है, 2 जीरो काट लो, एक्स वाई कितना आ गया, 15 आ गया आपका। द पेयर, अब आपको बोला है इसके कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके 15 आएंगे। ठीक है, तो कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, सोचो जरा। एक तो क्या होगा आपका 1 और 15 होगा, ठीक है, दूसरा 3 और 5 होगा, बस यही होगा, और किसको मल्टीप्लाई करके 15 आ जाता है। इसी को ही 2 पेयर्स पॉसिबल है तो 2 आंसर हो जाएगा। Next is the highest common factor of x and y is 15, then the HCF of this and this is divisible by। ठीक है, दो आपको टर्म्स दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है बेसिकली। पहले मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेती हूँ। ठीक है, कॉमन ले लो, उसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो चीज़ कॉमन ले लो। जस्ट गिव मी सेकंड, क्वेश्चन नंबर 25 है, यस। पहले तुम ये मान के चलो कि जो आपका x है, क्योंकि HCF 15 है, x को मान के चलो कि आपका 15a है, एंड y को मान के चलो कि 15b। ठीक है, दो नंबर्स की बात हुई है, मतलब पहला नंबर 15a है, दूसरा नंबर 15b है, हम ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद अब इक्वेशन उठाओ, पहली इक्वेशन कौन सी है, 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 36। ठीक है, क्या 9 कॉमन आ सकते हैं, आ सकते हैं, 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्लियर। दूसरी साइड, दूसरी इक्वेशन में हम 81x स्क्वायर 9y स्क्वायर, 9 ही कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका 9 9 माइनस y स्क्वायर, ये आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब सी x की जगह x की वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू पुट करो। 9 4 डॉट x कितना है आपका 15a, तो 15a का होल स्क्वायर माइनस 9 y 15b का होल स्क्वायर। ओके क्लियर। इसके बाद देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से थोड़ा सोचना है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, और 15 का स्क्वायर है, तो क्या हम इसे बाहर उठा लें, ना उठा सकते हैं, 9 ऑलरेडी बाहर है, हमने बाहर उठा दिया क्या
15 का स्क्वायर, अंदर क्या बच गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये बच गया। सेम चीज़ यहाँ पे जब आप भरोगे 15a स्क्वायर माइनस वाई की जगह 15b स्क्वायर, तो यहाँ से भी 15 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 15 स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा था आपका 9h स्क्वायर, सॉरी 9a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, ये चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन है क्या 9 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि किससे डिविजिबल होगा, ये चीज़ है जो, मत करो डिवाइड करके मत देखो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 15 देन द HCF ऑफ दिस इज डिविजिबल, ठीक है। क्या ये 90 से डिविजिबल होगा, नहीं, 90 के लिए 0 चाहिए, 120 के लिए भी 0 चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। क्या ये 35 से डिविजिबल होगा, 180 के लिए भी 0 चाहिए ना, क्योंकि इसमें 0 है। क्या ये 135 से डिविजिबल होगा, और 135 तो 15 है यहाँ पे, 15 ना 135, 9 से 9 गया, 15 आंसर आ गया, हाँ हो गया, डिविजिबल हो गया। तो आंसर क्या है इसका आपका 135, ओके। तो हमने अपना टाइप 2 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टाइप 3 कंप्लीट करेंगे। बेसिकली अगर किसी को ये लगा कि यार ये मेथड बहुत लॉन्ग है, तो मुझे भी लगा यार कि लॉन्ग है, बट मुझे कोई और मेथड में भी सुझा, अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हो, कमेंट में सॉल्व करके दे दो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।